जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो स्टूडेंट या अभ्यर्थी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। सेशन जो है उनका 26 और 28 है। उनके लिए बहुत ही ये वीडियो फ़ायदेमंद है। वो ज़रूरी इस वीडियो को देखें। और 11th और 12th के लिए बच्चों जो टीचर बनने की इच्छा है उनको डीएलएड करके, तो उनके लिए बहुत ही वीडियो ये बेहतरीन है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन जो हुआ है वो 25 और 27 में हो चुका है। हमारा गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड कि क्या चीज़ गलतियाँ आप लोग को नहीं करना है और कैसे पढ़ाई करना है, सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और जो भी आपका डाउट रहेगा आप कमेंट में कीजिएगा, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाकर आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो रिजल्ट हुआ है, और रिजल्ट में रैंक जो होता है वो रैंक दिखाता है, ठीक है। इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन मतलब होता है कि कई शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा और कई शिफ्ट में अलग अलग शिफ्ट में विद्यार्थियों को दे, मतलब कि अलग अलग रहेगा, ठीक है। शिफ्ट रहेगा, अलग 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 टाइम रहेगा। तो क्या होता है कि उसमें अलग अलग पेपर होता है, पेपर अलग आएगा, क्योंकि एक पेपर आएगा तो फिर पेपर वायरल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए किसी में हार्ड रहता है, कोनो में मीडियम रहता है, कोनो में लो रहता है। तीनों क्वेश्चन मिलेगा। तो जो जिसमें जैसे रहता है क्या चीज़ कि नॉर्मलाइजेशन में जहाँ पे कम रहेगा, जिसका लेवल कम रहता है, जिसमें माने 80% 90% ऐसे विद्यार्थी रहेंगे जो कि अधिकतर क्वेश्चन को बना सकते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन बना सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि और वैसे 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 क्या होता है, हार्ड पेपर होते रहता है। और पेपर जैसी हार्ड रहेगा तो उसमें क्या होगा कि आपका कम भी रहेगा तो मार्क्स आपको बढ़ा बढ़ा दिया जाएगा। और मार्क्स बढ़ाकर अब आपको दोनों को सेम, मतलब कि बराबर कर दिया जाता है। ये नॉर्मलाइजेशन का ये रूल है। पूरा डिटेल से तो हमको भी पता नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होता है। एक हमारा दोस्त था, उसको पूरा 76 था, सही हुआ था। और उसका रिजल्ट जब आंसर की मिलाया था तो आंसर की में 76 वो था, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट जब आया तो उसको 81 कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसमें हार्ड पेपर होगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसका नंबर 5 नंबर बढ़ा दिया। और हमारा क्या था कि हमारा जो है, हमको 74 नंबर आया है। 74 को गिने भी थे तो 74 ही सही था आंसर की में। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो फाइनल रिजल्ट में भी 74 ही है। 74 पॉइंट कितना है, 74.3239 इतना है, ठीक है। तो ये जो दशमलव में आता ना है, तो इसे पता कर लीजिएगा कि नॉर्मलाइज करता है, ठीक है। और बिना नॉर्मलाइज कर ले तो जो हमारा दोस्त के बढ़ा है उसको तो नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से होता है कि हम बता दिए। उसके बाद है कहें कि काउंसलिंग काउंसलिंग जो होता है वो काउंसलिंग आपको अच्छा से करना होता है। मेन काउंसलिंग पर ही डिपेंड करता है। अगर आप काउंसलिंग बढ़िया से नहीं कीजिएगा तो आप लोग मनचाहा नहीं मिलेगा कॉलेज। काउंसलिंग में क्या होता है कि जो इस बार जो 25 और 27 का सेशन था, उसमें क्या हुआ था कि मिनिमम जो था वो 5 कॉलेज चूज़ करना था। चाहे तो आप प्राइवेट चूज़ कर सकते हैं या तो फिर गवर्नमेंट चूज़ कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन था। प्राइवेट अगर चूज़ करना है तो प्राइवेट ऊपर जो 2 ऑप्शन रहेगा, एक प्राइवेट और गवर्नमेंट चूज़ करने के लिए, और एक रहता है कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हैं, तो वो चीज़ रहेगा। 2 ऑप्शन देले रहेगा। तो आपको प्राइवेट अगर कीजिएगा तो प्राइवेट में जितने डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट जोन-जोन डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट जितने कॉलेज हैं, वो सारे चीज़ आपको लिस्ट खुल के आ जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट करिएगा तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज खुल कर आ जाएगा। तो आपको जहाँ पे लेना है नज़दीकी है वहाँ, और ज़्यादा मतलब कि ये क्या है, रैंक भी है, तो आप ले सकते हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो हमारा रैंक था, ओवरऑल कितना था तो 9,945 था ओवरऑल पूरे बिहार में। उसके बाद जो हमारा कास्ट में क्या था तो 585 था। 585 कास्ट में था रैंक, यानी कास्ट और ओवरऑल बताता है, 2 ही बताता है, डिस्ट्रिक्ट में नहीं बताता है, सीधे पूरा बिहार में बताता है। तो इस तरह से हमारा जो है काउंसलिंग करा है। फर्स्ट लिस्ट में हमारा कॉलेज लिस्ट में नहीं आया था ना, और सेकंड में आया है, सेकंड में और सेकंड चॉइस आया है, ठीक है। सेकंड चॉइस मतलब कि हमारा फर्स्ट बार काउंसलिंग कराए थे
करे थे तो फर्स्ट बार 9 कॉलेज चूज़ करे थे और 9 कॉलेज में से एक भी कॉलेज में हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया था। फिर सेकंड में क्या होता है कि आप लोग को फिर एक्सचेंज करने के लिए कॉलेज एक्सचेंज करने के लिए क्या देता है, ऑप्शन देता है, 2 दिन का समय देता है। अगर आप लोग को लगता है कि हमको जहाँ पे कम रैंक जा रहा है, कहाँ जहाँ पे कम कट ऑफ जा रहा है, वहाँ पर हमको डालना बेहतर होगा, तो आप पहले वाला कॉलेज हटाकर और सेकंड आप लोग डाल सकते हैं। तो ये 2 दिन का समय रहता है। फिर सेकंड लिस्ट आता है, सेकंड लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा, कॉलेज वाला लिस्ट आएगा। तो सेकंड में अगर आपको दे दिया, हमारा जो है सेकंड में ही दिया था, हम एक्सचेंज कर दिए थे, कॉलेज को एक्सचेंज किए थे। एक कॉलेज को हटा दिए थे, 4 कॉलेज को हटाए थे और 3 गो नया ऐड किए थे। तो हमारा फर्स्ट बार था वो 9 कॉलेज चूज किए थे और फिर 8 कॉलेज कर दिए। अब 8 कॉलेज में से जो हमारा ऊपर से फर्स्ट चॉइस सेकंड ऐसे रहता है, तो फर्स्ट चॉइस नहीं हमको दिया था, सेकंड चॉइस दिया है और गवर्नमेंट कॉलेज दिया है। तो और एक हमारा दोस्त था, हमको 74 ही नंबर पर गवर्नमेंट सेकंड चॉइस दिया था। और हमारा जो दोस्त था, एक दो 2 गो दोस्त, मतलब कि हमारा डीएलएड किए थे, साथ में डीएलएड इंटरेस कर रहे थे। तो उनका भी क्या है, उनको भी दिया था क्या चीज़, एक की 81 नंबर था, एक 82 था। उनका जो है कास्ट अलग था, कास्ट ईबीसी में आते हैं और हम एसी में हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि उनको जो है कॉलेज फर्स्ट बार लिस्ट में दे दिया था, लेकिन वो कॉलेज बहुत ज़्यादा चूज कर लिए थे, 15-16 कॉलेज चूज कर लिए थे, जिसकी वजह से 14वां चॉइस दिया था। 14 पर जो कॉलेज था और बहुत दूर दे दिया गया था। तो वहाँ से स्लाइड अप होता है, स्लाइड अप कराने में 3,000 रुपया लगता है। फिर आपको जहाँ पे एडमिशन लेना है वहाँ पे 3,000 कट जाता है। जैसे 11,000 आपको लग रहा है, 11,500 लगेगा। तो 11,500 में से अगर स्लाइड अप करवा के अगर कॉलेज में नाम ले रहे हैं, तो ये 11,500 में से 3,000 आप घटा के और जितना रहेगा बचेगा 8500, तो उतना आप लोग को देना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ कि फर्स्ट बार चॉइस में उनको दे दिया बड़ी दूर, वहाँ से स्लाइड अप करा के फिर सेकेंड बार में फिर भी उनको घर से मतलब 200 किलोमीटर की दूरी पर दे दिया। तो ये चीज़ गलती किए थे, वो क्या किए थे कि जो है कॉलेज बढ़िया से जो चूज नहीं किए थे। कॉलेज मेन डिपेंड करता है कॉलेज पर। हमारा जो कॉलेज है वो 60 किलोमीटर की दूरी पर है, हमारे घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसा नहीं है, अगर आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिएगा, फर्स्ट चॉइस अगर लाना चाहते हैं तो फर्स्ट चॉइस, ठीक है, प्रथम मेरिट लिस्ट में लाना चाहते हैं तो 90 जो है आपको क्वेश्चन सही होना चाहिए। आंसर की जब मिलाइएगा तो 90 नंबर आना चाहिए, तभी आपको फर्स्ट चॉइस मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में एक और होता है क्या चीज़ कि ये नंबर घटता है, तो हाँ घटता है, ठीक है। अगर कम बनाइएगा और ज़्यादा निगेटिव कीजिएगा, अगर कम बनाइएगा और आपकी शिफ्ट में आसान क्वेश्चन था तो वहाँ पे नंबर आपको घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत कम चांस रहता है कि घटे, अधिकतर बढ़ता ही है। तो क्या हुआ कि सब हम जो किए यहाँ पे ना एडमिशन करवाएं और एडमिशन कराकर हाँ, बता रहे थे क्या चीज़ कि फर्स्ट अगर चॉइस अगर आपको चाहिए, फर्स्ट कॉलेज चाहिए, तो आपको कितना नंबर लाना चाहिए, तो 90 को आपको सही होना चाहिए। 90 अगर सही कर देते हैं तो आप लोग को फर्स्ट चॉइस मिलेगा। गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट में अगर फर्स्ट चॉइस और फर्स्ट लिस्ट में नाम अगर किसी भी कैटेगरी के हैं तो 90 नंबर अगर प्लस लाते हैं तो आपको फर्स्ट लिस्ट में आपको नाम आ जाएगा और फर्स्ट चॉइस रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, गवर्नमेंट चाहते हैं, तो 80% 80 नंबर आप लोग को सही हो जा रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज पक्का है कि मिल जाएगा। अगर एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी की अगर बढ़िया से काउंसलिंग करवाइएगा, अगर 75 प्लस रहेगा, 70 प्लस रहेगा, तो आप लोग को गवर्नमेंट मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे 60-70 से कम ही गया है। तो जहाँ पे मतलब कि एडमिशन नहीं करवाते हैं लोग, जहाँ पे बहुत कम रहता है और सीट ज़्यादा है, वहाँ पे काउंसलिंग में कम कॉलेज दिए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कट ऑफ कम जाने की चांस रहता है। और जहाँ पे काउंसलिंग बहुत सारे लोग फर्स्ट चॉइस में, जैसे पटना डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पटना डिस्ट्रिक्ट में बहुत हाई फाई जाता है और पटना ही डिस्ट्रिक्ट में हमारा कॉलेज है। और 2 दोस्त हैं, उनको भी पटने ही कॉलेज में कॉलेज मिला है। तो इस तरह से अगर आप मेहनत कीजिएगा, बढ़िया से मेहनत कीजिएगा, तैयारी की हमारा कम नंबर आने का जो है रीज़न है कि तैयारी करना बीच में, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था, हम लोग कोई नहीं तैयारी करते थे। क्योंकि जो है बीच में क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा गैप हो गया था कि जो है 27 फरवरी का एग्ज़ाम ऑफिशियल जो नोटिस निकला था उसमें फर्स्ट बार, और वहाँ से डेट बढ़ाते फिर बीच में 5-6 महीना ऐसा कर दिया कि लग रहा था कि मतलब कि अब एग्ज़ाम इसको लेवे नहीं करेगा।
तो इस तरह से छोड़ दिए थे जिसकी वजह से थोड़ा सा कम मार्क्स आया। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन से तैयारी कीजिए, और कॉलेज अगर मिल जाता है आप लोग को तो आप वहाँ पे गवर्नमेंट में नाम लिखवा लीजिए। बाकी आप लोग को जो है, जो भी डाउट रहता है, जो भी डाउट अगर है आप लोग ज़रूर पूछिएगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, अदर वीडियो बना कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइड आप लोग के एक प्लेलिस्ट बना देंगे जो कि डीएलएड लिखा रहेगा, वहाँ पे जो भी आप लोग को डाउट होता है इंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर, तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चाहे किसी भी कॉलेज में नाम लिखवाने तक आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा चीज़ बताएँगे, ठीक है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले रहिएगा, और एक आप लोग के प्लेलिस्ट बना देंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।